चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लागू होगा एमएसपी। मोटे अनाज पर अब एमएसपी लागू की जाएगी। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी और इससे किसानों को लाजमी तौर पर फायदा होगा। मोटे अनाजों को सरकार बढ़ावा दे रही है और उसी के तहत एमएसपी लागू की जाएगी। और लगातार फोकस भी हमने देखा, अगर हम बात G20 की करें तो वहां पर भी मोटे अनाजों को बढ़ चढ़कर जो है प्राथमिकता दी गई। स्टॉल्स लगाए गए और ऐसे भी स्टॉल्स लगते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन होता है, मेलों का आयोजन होता है जिनमें मोटे अनाज की बनी व्यंजनों को रखा जाता है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार मोटे अनाजों को लगातार बढ़ावा दे रही है। पहले भी हमने देखा G20 में भी विशेष स्टॉल्स लगाए गए थे जब कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, डेलीगेट्स आए थे मोटे अनाज को लेकर, और ऐसे भी जो है अलग अलग कार्यक्रमों में मोटे अनाज से बने व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाते हैं। तो यहाँ से ये बात हमें दिख रही थी कि सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है, लेकिन अब किसानों के लिहाज से खुशखबरी बताया जा रहा है कि मोटे अनाज पर अब सरकार एमएसपी भी तय करेगी। देखिए, ये लगातार कोशिश की जा रही है सरकार के स्तर पर। आपने स्वयं इस बात को कहा कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था तो उस समय भी इनके स्टॉल लगाए गए थे और कहीं ना कहीं इनको बढ़ाने के प्रयास सरकार लगातार अपने अपने स्तर पर अलग अलग समय पर करती रही है। अब चूंकि किसानों को इसका नुकसान ना हो और खास तौर पर उत्तराखंड में जो खरीफ की जो सीजन है फसलों का, उससे उत्पादित होने वाले जो मोटे अनाज हैं, इन अनाजों की जो फसल तैयार होगी उससे पहले ही एमएसपी तैयार करने पर सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात कही जा रही है, क्योंकि 1 साल पहले जब केंद्र सरकार ने श्री अन्न योजना की शुरुआत की थी, उसके बाद से ही उत्तराखंड सरकार ने जो है मिलेट्स मिशन शुरू किया था। राज्य का जो मिलेट्स मिशन है उसको शुरू किया था और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले जो मोटे अनाज है, न सिर्फ इनकी ब्रांडिंग की जाए बल्कि जिन क्षेत्रों में इनकी पैदावार हो रही है, इन क्षेत्रों में इसकी पैदा करने वाले जो है किसानों को, कृषकों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए एमएसपी तैयार किया जाएगा। 1 साल पहले केंद्र सरकार ने मंडवे का एमएसपी पहले ही घोषित कर दिया है। तो ऐसे में जो और चाहे वो दलहन हो, चाहे वो चौलाई हो, रामदाना हो या फिर मंडवा, झंगोरा हो, ये तमाम ऐसे उत्पादन हैं जिनको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि अब जब सरकार का संबंधित महकमा जो है इसका ये आंकलन कर लेगा, जिसके लिए कमेटी गठित की गई है, तो कमेटी के सुझाव के बाद ये एमएसपी तय की जाएगी और कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर देहरादून से आपको बताई, जहां अब मोटे अनाज उगाने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से सरकार ने वादा किया था, अपना वादा पूरा करते नजर आ रही है। अब मोटे अनाजों पर भी एमएसपी तय कर दी जाएगी, जिससे जो है किसानों को फायदा होगा, साथ ही मोटे अनाजों को भी बढ़ावा मिलेगा।